हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में क्विकली एक बार डिस्कस कर लेते हैं अभी जितने भी टेस्ट चल रहे हैं उनके बारे में। हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, जो भी टेस्ट अभी इन प्रोग्रेस है उनके बारे में, और जो फ्यूचर में आ सकते हैं उनके बारे में। जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको हम फटाफट से कवर कर लेते हैं एक बार में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेंचर की। एक्सेंचर का आपको पता ही है, दो एग्जाम चल रहे हैं, एसएसए का एग्जाम, पीएडीए का एग्जाम। दोनों के लिए अभी यहाँ पर नेक्स्ट फेज के लिए आपको वेट करना है, दोनों के लिए ही आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी जो फेज है ऑलरेडी एक हो चुका है, और उसके बाद अभी नेक्स्ट फेज का आपको वेट करना पड़ेगा। जो अभी एसएसए का एग्जाम हुआ था, मैंने उसमें कहा था कि वो केवल फीमेल स्टूडेंट्स को ही रिसीव हुआ है, बट आई गॉट अ कमेंट दैट उसमें एक लड़के ने बताया कि वो मेल है और उसको भी यहाँ पर एग्जाम रिसीव हुआ है। सो मेजॉरिटी तो अपन ये बोल सकते हैं कि फीमेल स्टूडेंट्स को रिसीव हुआ है, बट सम मेल्स आल्सो गॉट द मेल। ठीक है। फिर उसके बाद अब जो नेक्स्ट फेज का एग्जाम है वो मई एंड में एक्सपेक्टेड है, पीएडीए का। सो यू कैन वेट फॉर इट। ओके, इसके बारे में हम ऑलरेडी काफी चीजें कल डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सिस्को की। तो सिस्को में यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं। जैसा मैंने बताया था, सिस्को जो टेस्ट है वो कुछ स्लो गति से भेजना स्टार्ट बीच में कर दिया था, बट ऐसा अब नहीं है। सिस्को की तरफ से लास्ट 2 डेज से यहाँ पर लगातार टेस्ट मेल्स भेजे जा रहे हैं बचे हुए बच्चों को। तो अभी मैं अगर बात करूं तो सिस्को में काफी सारे बच्चों को टेस्ट मेल रिसीव हुए हैं। कल रिसीव हुए थे काफी सारे बच्चों को मेल, और यहाँ पर इंटरव्यूज भी लगातार सिस्को यहाँ पर भेज रही है। जिस 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 भी बच्चे ने यहाँ पर सिस्को में मतलब अप्लाई किया है, टेस्ट आ रहे हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी और से कंपेयर मत करना। बहुत सारी पैरेलल प्रोसेस चल रही है इसमें। सिस्को के अभी तक आप अगर डे की बात करूं तो कम से कम अभी 7 से 8 डेज में इंडिविजुअली अलग टेस्ट गए हैं। साथ साथ में इंटरव्यूज भी अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, मतलब सब कुछ पैरेलल प्रोसेस में चल रहा है काफी सारा। तो यू कैन ट्राई टू गो फॉर इट। टॉकिंग अबाउट द टेस्ट में आपको वही सीएस फंडामेंटल्स वगैरह मेजर टी में पूछा जा रहा है। टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर शेयर कर दी है चैनल पर, तो उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। जस्ट सर्च सिस्को अप्रेंटिसशिप इंटरव्यू केएन अकेडमी, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इंटरव्यूज और टेस्ट दोनों यहाँ पर पैरेलल में वर्क कर रहे हैं। आई होप आप लोग इसमें काफी अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि कंपनी काफी ज्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट बात करते हैं वाइली एज की। तो अभी करंटली हायरिंग ओपन है, एग्जाम सून। बट देखो यहाँ पर अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे अब आपने अप्लाई कर दिया, डोंट मतलब आप ज्यादा थिंक मत करना इसके बारे में, क्योंकि देखो होता क्या है ना, अभी वाइली एज की हायरिंग थोड़ी सी टाइम के लिए ओपन रहेगी। ओपन रहने के बाद दे कैन टेक अप टू 1 मंथ, सो यू नीड टू वेट। हो सकता है आपके एग्जाम्स नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएं, कोई दो राय नहीं है, बट यहाँ पर अप टू 1 मंथ भी लग सकता है। क्योंकि जब तक कंपनी, क्योंकि देखो वाइली एज ने हायरिंग डाली, ऑफ कोर्स बहुत सारे एप्लीकेशंस जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे काफी बच्चे अभी से ही पूछना चालू कर दिए हैं कि टेस्ट आ गए हैं क्या, नहीं आए हैं क्या। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली जो हायरिंग्स हैं, थोड़ी बड़ी हायरिंग्स होती है, उनमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे एक्सेंचर है तो बहुत लंबी लंबी प्रोसेस चलती है, ऐसे वाइली की है तो प्रोसेस काफी लंबी चलेगी। सो यू नीड टू कीप पेशेंस। बट एक जो बड़ी बात है वो यही है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अपनी। ठीक है, प्रेप आपको पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। देखो हमें नहीं पता रहता कब कौन सी कंपनी टेस्ट भेज दे, और देखो कभी कभार एक मौका आखिरी मौका भी बन जाता है। क्योंकि जैसे सपोज अभी कोई एग्जाम चल रहा है, उस एग्जाम में मान लो आपको टेस्ट आ गया और नेक्स्ट फिर उसका इंटरव्यू आ गया। सपोज आपके प्रिपरेशन में कुछ थोड़ी बहुत कमी थी, उस चक्कर में आप या तो टेस्ट में या इंटरव्यू में फेल हो गए। अब हुआ क्या, अब आप काफी ज्यादा वेट कर रहे हो, कोई बड़ी हायरिंग निकल ही नहीं रही, या फिर अगले 10-15 दिन में आपको कोई एग्जाम ही नहीं आया, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन हो जाएगा, डीमोटिवेशन। आपकी प्रिपरेशन इस प्रकार की होनी चाहिए दैट इफ यू आर वेटिंग देन यू नीड, मतलब आपके अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप पे वो पोटेंशियल हो कि दैट समथिंग इज कमिंग फॉर यू, देन यू विल क्रैक इट, यू विल गिव 100% टू दैट। कई बच्चे होते हैं जिनको खुद को ही पता रहता है, वो खुद बोलते हैं मेरे को तो प्रोग्रामिंग आती नहीं है, मेरे को कोडिंग आती नहीं है, देन दे ट्राई टू मतलब टेक अ जॉब। फिर लेकिन इस तरीके से अगर आप 5 एग्जाम दोगे, 10 एग्जाम दोगे, चलो क्रैक भी कर लोगे, तो इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। तो ये बार बार एग्जाम देना, बार बार इंटरव्यू देना अच्छी बात है, जितने इंटरव्यू आए, जितने एग्जाम आए आपको देने चाहिए, बट अगर आप उसमें बार बार फेल होगे तो वो एक डिमोटिवेशन आती ही है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रिपरेशन टॉप नॉच होनी चाहिए। एक बार फेलुअर आएगा, 2 बार फेलुअर आएगा, 3 बार फेलुअर आएगा, चौथी बार में सक्सेस जरूर मिलेगी। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल कड़क करके रखना है, डेली के 3 से 4 घंटे प्रिपरेशन में देने ही है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, वो है प्रेसिडियो। प्रेसिडियो का भी टेस्ट लाइव है, अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट को। प्रेसिडियो की मैंने कल वीडियो डाल दी थी, बस सब कुछ बताया हुआ है कि प्रेसिडियो के टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। इस टेस्ट को अगर आपको देना है तो आप उसमें एप्लीकेशन डिजाइन कैसे करोगे, सब कुछ बता रखा है उस वीडियो में। तो अभी ये लाइव टेस्ट चल रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा फटाफट से उस वीडियो को गो थ्रू कर लेना जो मैंने कल डाली थी, लाइव टेस्ट करके, गिव डायरेक्ट टेस्ट करके, और एक बार इसका टेस्ट दे देना। देन बात करते हैं कैप जेमिनाई की। कैप जेमिनाई इज सेंडिंग इंटरव्यू टेस्ट नॉट रिसीव्ड। देखो कैप जेमिनाई में यहाँ पर इंटरव्यूज आ चुके हैं बहुत सारे बच्चों को,
ये मैं पहले ही बताना चाहता हूं जिन लोगों ने टेस्ट दिया था। आप लोग पूछ रहे थे ना कि टेस्ट के बाद का क्या अपडेट है, तो द अपडेट इज कि इंटरव्यूज रोल आउट हो चुके हैं कैपजेमिनी की तरफ से। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था खासकर, उनको तो लगभग सभी को ही इंटरव्यू आ चुके हैं। काफी कमी बच्चे होंगे जिनको इंटरव्यू नहीं आए हैं। जिन लोगों ने भी क्वालिफाई किया है, लगभग सभी लोगों को यहाँ पर कैपजेमिनी की तरफ से इंटरव्यूज आ चुके हैं। साथ साथ में अभी काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको टेस्ट नहीं रिसीव हुआ है। सो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता आगे के फेज में एग्जाम होगा नहीं होगा। बट हाँ, हो सकता है कि इन लोगों ने शॉर्टलिस्ट कर दिया हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि टेस्ट नहीं दिया हो। बट एक्चुअली में केवल गर्ल्स ही एलिजिबल थी, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बट कुछ भी हो सकता है ना, सो कह नहीं सकते। बाकी जिन लोगों ने टेस्ट दिया था उन लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यहाँ पर परसों से इंटरव्यूज आना चालू हो गए हैं कैपजेमिनी के, ठीक है। सो इंटरव्यू की वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है मैं चैनल पर, यू कैन चेक आउट दैट। देन बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट अपडेट की, दैट इज फ्रॉम टीसीएस सिक्योरिटी। रिजल्ट्स नॉट डिक्लेयर्ड येट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। देखो अभी रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर करे गए हैं। आपको पता होगा कि आप निंजा के लिए क्वालिफाई कर पाओगे या डिजिटल के लिए क्वालिफाई कर पाओगे या प्राइम के लिए क्वालिफाई कर पाओगे, एक अंदाजा तो लग ही जाता है अपने स्कोर के बेसिस पर। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन लगातार स्टार्ट कर दो, और जल्दी काफी एक डिटेल वीडियो हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।